हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर नंबर 27 बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि पैरासाइटोलॉजी में आने वाला एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक अमीबा। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारा एंटोअमीबा हिस्टोराइटिका। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले अमीबा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये दो टाइप का होता है, इंटेस्टाइनल और फ्री लिविंग। ठीक है, इंटेस्टाइनल जो होता है हमारा ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहता है। इसका मेन एग्जांपल हो सकता है हमारा एंटामीबा हिस्टोराइटिका, हार्मलेस है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो फ्री लिविंग आता है, हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे। देखें, फ्री लिविंग जो है हमारा सॉइल और वाटर में रहता है, स्मॉल इसका साइज़ होता है और इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमन के CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हैं, ये देखिए हमारा नेलिग्रिया, और हमारा दूसरा एग्जांपल है बेलेमुथिया और एकेंथेमोइबा। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बता दूं, जो हमारा ये नेलिग्रिया है ये हमें PAM कॉज करता है CNS के अंदर। PAM होता है हमारा प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। ठीक है, और ये हमारा जो है बेलेमुथिया ये हमें कॉज करता है GAE, ग्रेनुलोमेटस अमीबिक एन्सेफेलाइटिस। और जो लास्ट बच गया वो HIV कॉर्नियल अल्सर ये कॉज करता है। ठीक है, इसका इतना ही टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है फ्री लिविंग का। तो अब हम चलते हैं जल्दी से इंटेस्टाइनल की ओर, जो हमारा है एंटामीबा हिस्टोराइटिका। ठीक है, ये कॉज करता है अमीबिक डिसेंट्री या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमोइबिसिस। ठीक है, और लीवर को अफेक्ट करके ये हमें अमीबिक लीवर एब्सेस ALE, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ALE, ये चीज़ भी कोज करता है। ठीक है, उसके बाद आती है इसकी मॉर्फोलॉजी इसकी 3 टाइप से है। पहली है इसकी ट्रोपोजोइट, दूसरी है इसकी प्रीसिस्ट, तीसरी है इसकी सिस्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा ट्रोपोजोइट है वो इन्वेजिव फॉर्म है हमारी अमीबा की। ठीक है, और फीडिंग और रेप्लिकेशन की फॉर्म है पैरासाइट की। इसमें पैरासाइट का फीडिंग और रेप्लिकेशन होता है, और ये है जो हमारा पेशेंट है जिसको डिजीज़ हो रखी है उसके फीसिस में ये मिलता है। ठीक है, उसके बाद प्रीसिस्ट है, जो प्रीसिस्ट है वो इंटरमीडिएट स्टेज है ट्रोपोजोइट और सिस्ट के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच की ये क्या है, एक स्टेज है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सिस्ट। सिस्ट हमारा क्या है, डायग्नोस्टिक फॉर्म है जो कि हमारे पेशेंट के फीसिस में मिलता है। ठीक है, और ये हमारा इमेच्योर फॉर्म में और मेच्योर फॉर्म में, दो फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जो हमारी इमेच्योर फॉर्म है वो यूनी और बाइन्यूक्लिएटेड होती है, और मैच्योर जो सिस्ट है वो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, और जो हमारी इन्फेक्टिव फॉर्म है ना वो मैच्योर सिस्ट है। ठीक है, ये जो मैच्योर सिस्ट है ना यही हमारी इन्फेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आती है इसकी लाइफ साइकिल। चलो हम इसकी लाइफ साइकिल वो पढ़ते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले कोई भी मैन है इन्फेक्शन को एक्वायर कर रहा है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। इन्फेक्शन तो एक्वायर कर रहा है, पर वो कौन सा इन्फेक्शन एक्वायर कर रहा है, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट, जिसको मैंने बताया था कि क्वाड्री न्यूक्लिएटेड क्या होगा, मैच्योर सिस्ट होगी इन्फेक्टिव फॉर्म। इसको ये क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, एक्सिस्टेशन की फॉर्म से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रोपोजोइट रिलीज होंगे। ठीक है, पहले मैन के अंदर गया, उसके बाद क्या होगा, एक्सिस्टेशन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्सिस्टेशन होगा, वहाँ पे ट्रोपोजोइट रिलीज होंगे। फिर उसके बाद वही ट्रोपोजोइट क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, वहाँ ट्रोपोजोइट की कॉलोनीज़ बनेंगी लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोजा के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से ये 3 पार्ट में टूटता है। पहला कि ये इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, दूसरा ये लीवर अब्सस कोज करके ट्रोपोजोइट, कुछ एक ट्रोपोजोइट जो है फीसिस में रिलीज़ हो जाए और डिसइंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, मतलब वही बात है, ख़त्म हो जाए। और जो तीसरा है ये सिस्ट की फॉर्म में, मेच्योर और इमेच्योर फॉर्म में क्या हो जाए, फीसिस के अंदर रिलीज़ हो जाए और फिर से क्या बन जाए, मेच्योर सिस्ट बन जाए, और फिर वो साइकिल ऐसे की ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ से ये हमारी साइकिल है। इसके आगे का मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए, इसके आगे आता है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन वही रहेगा, फिको ओरल रूट कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से इसकी पैथोजेनेसिस आती है। पैथोजेनेसिस में क्या बता रखा है मैंने कि है ना, इसमें कॉलोनाइजेशन होती है सबसे पहले। कॉलोनाइजेशन में क्या होगा, मैंने आपको बताया था अभी 1 मिनट पहले ही बताया था कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो ट्रोपोजोइट है लार्ज इंटेस्टाइन में जाके कॉलोनीज़ बना लेते हैं। तो सेम वही बात है, सबसे पहले होगा कॉलोनाइजेशन,
फिर वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोजा में एडहेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो वही बात है, एडेशन हो रहा है। पर यहाँ पे एक देखो, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या है वो है हमारा यहाँ पे अमीबिक लेक्टिन एंटीजन, इसके साथ अडेयर हो रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी स्टेप में क्या होगा, कॉलोनी बन गई, अडेयर हो गए, फिर फ्लास्क शेप के अल्सर बन जाएंगे हमारे कॉलन के अंदर, ठीक है। अल्सरेटिव लीजन्स बन जाएंगे जो फ्लास्क शेप के होंगे। और फिर उसके बाद आता है हमारा इन्वेजन होगा, मतलब अमीबा जो है वो माइग्रेट करेगा एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल साइट में, मतलब लीवर में चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल साइट में चला जाएगा, इंटेस्टाइन से बाहर चला जाएगा। उसके बाद आता है हमारा लीवर अब्सेस, इन्वेजन हो गया, इन्वेजन होने के बाद लीवर में गया है तो लीवर अब्सेस कोज करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, हेपेटिक वेन्यूल्स बन जाएंगे हमारे लीवर के अंदर और एनोक्सिक नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है, नेक्रोसिस भी हो जाएगी, ठीक है, ये दो चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारा लीवर अब्सेस है वो कैसा दिखेगा, उसकी एक तो थिक वॉल होगी जिसको हम हिपेटोसाइट बोल सकते हैं, और दूसरा क्या होगा, चॉकलेट ब्राउन कलर पस, जो हमारा पस निकलेगा वो चॉकलेट ब्राउन कलर का निकलेगा जिसको हम कहेंगे एनकोव सॉस पस, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, एनकोव सॉस पस, ठीक है, चॉकलेट ब्राउन कलर का। उसके बाद आती है हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें हम दो टाइप की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे, इंटेस्टाइनल और ALA। मैंने आपको बताया था ना, इंटेस्टाइनल और अमीबेसिस है और ALA है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। तो इंटेस्टाइनल में क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड इसने बता रखा कि वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो 1 से 4 वीक के बीच में हो सकता है। इन्फेक्शन की मेजॉरिटी कैसे है, 90% तो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा और 10% है जो वो अमीबोसिस डेवलप हो सकता है। उसके बाद आती है हमारी अमीबिक डिसेंट्री, इसमें क्या हो सकता है, हमारा डायरिया हो सकता है, 10 बार से ज़्यादा दिन में डायरिया होगा, जिसमें हमारा म्यूकस होगा, पस होगा और ब्लड होगा, ठीक है। और कोलिकी एब्डोमिनल पेन होगा और फीवर होगा, ठीक है। मतलब कोलिकी का मतलब पता है क्या है, जो हमारा कोलोन वाला रीजन है ना, वहाँ पे ज़्यादा पेन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आता है इंटेस्टाइनल की कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ही बता रही हूँ कि अमीबिक डिसेंट्री और इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन आता है हमारा इंटेस्टाइनल अमीबेसिस के अंदर, ठीक है। इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, हमें अपेंडाइटिस हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है, या अमीबोमा। अमीबोमा क्या होता है, हमारा जो अब्डोमिनल मास है ना वो पल्पेबल होगा, ठीक है, हम उसको पल्पेट कर सकते हैं। इसके आगे क्या है, हमारा ALA अमीबिक लीवर अब्सेस आता है, जिसमें क्या होता है, ये डेवलप करेगा 2 to 8% ऑफ पेशेंट। कॉमन साइट इज़ लीवर, ठीक है, फॉलोड साइट लंग, ब्रेन, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट और स्प्लीन, यहाँ पर ये मतलब हो सकता है, फैल सकता है। प्रेजेंटेशन में क्या होगा, हमारा जो हिपैटोमेगली है, फीवर है, वेट लॉस है, स्वेटिंग, वीकनेस, जॉन्डिस भी हो सकता है और कफ भी हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं, सबफ्रेनिक अब्सेस, पेरिटोनाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, ये 3 हमारे क्या आ सकते हैं कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद आती है हमारी लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में देखो क्या बता रखा है कि सबसे पहले हम करेंगे स्टूल माइक्रोस्कोपी, स्टूल में दिक्कत हो रही है तो स्टूल माइक्रोस्कोपी ही आएगा सबसे पहले, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हमारे फॉल स्वेलिंग और डार्क रेड कलर मिक्स विद ब्लड म्यूकस, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम ट्रोपोजॉइड को डिटेक्ट करेंगे, सिग्मोइडोस्कोपिक गाइड बायोप्सीज। फिर आता है हमारा स्टूल एंटीजन डिटेक्शन, इसमें हम एलिसा और इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट करेंगे। फिर आता है हमारा सीरोलॉजी, इसमें हम अमीबिक एंटीजन और एंटीबॉडी की डिटेक्शन करेंगे। फिर मोलिकुलर डायग्नोसिस आएगा। मोलिकुलर में ना हम एक ही चीज़ करते हैं, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाते हैं, नेस्टेड मल्टीप्लेक्स और रियल टाइम PCR करवाएंगे। उसके बाद आता है हमारा इमेजिंग मेथड। इमेजिंग मेथड में हमारा आता है कोलोनोस्कोपी, जिसमें हम रेडियोलॉजी के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि भाई क्या दिक्कत हो रखी है, कैसे टाइप के अल्सर्स बने हुए हैं। उसके आगे आता है हमारा ट्रीटमेंट। हमारा जो ट्रीटमेंट है वो 2 टाइप से है, एसिम्प्टोमेटिक कैरिएज और दूसरा है ALA डिसेंट्री, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक कैरिएज में हम इसमें देंगे लुमिनल एजेंट, जैसे लोडोक्विनोल 20 दिन तक देंगे और पैरोमोलमाइसिन हम 10 दिन तक देंगे, ठीक है।
और इसमें क्या है, हम टिश्यू एजेंट और लुमिनल एजेंट दोनों ही देंगे। टिश्यू एजेंट में हमारे मेट्रोनाइडेजोल 5 से 10 दिन और टीनिडेजोल 3 दिन तक देंगे, ठीक है। लुमिनल जो एजेंट है हमारे वो सेम ही रहेंगे, और हम इसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की रिप्लेसमेंट करवा देंगे और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। मम, चैप्टर मम, ओके, टॉपिक मम, सॉरी। मिलते हैं अगले टॉपिक में।